Hello everyone. So welcome back to my channel, The Fellowship of the Pen. So आज हम पढ़ेंगे गॉथिक जॉनरा. सो दोस्तों ये जो गॉथिक जॉनरा है ये लिटरेचर के अंदर रोमांटिक मूवमेंट के आसपास ही नज़र में आया है, जहाँ पे जो रोमांटिक मूवमेंट होता है वो एज वी नो 1798 से स्टार्ट हुआ था रोमांटिक पीरियड, जहाँ पे लिरिकल बैलेड्स लिखे गए थे. वहीं जो गॉथिक मूवमेंट है वो भी इसके आसपास ही, जैसे मैंने बोला है, तो 18 से 19 सेंचुरी के अंदर गॉथिक मूवमेंट देखा जाता है. तो ये गॉथिक मूवमेंट है क्या, अगर हम बेसिकली देखें तो ये ज़्यादा फोकस करता है नेचर पे. लेकिन ये नेचर को पे फोकस तो करता है, लेकिन डार्कर साइड ऑफ नेचर पे करता है. लाइक थोड़ा सा मिस्टिसिज्म, भूत, गोस्ट, आइसोलेशन. सो ये डार्कर साइड ऑफ ह्यूमैनिटी को ट्रिगर करता है, जहाँ पे आइसोलेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड सबलाइम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो फिलोसॉफिकल रूट्स क्या है इसके? फिलोसॉफिकल रूट्स इसके हैं ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नियो क्लासिकल एज के अंदर लोग बड़े रीज़न के पीछे जा रहे थे. तो ये एक रिएक्शन है जो कि अगेंस्ट है एज ऑफ रीज़न के अगेंस्ट. तो आप ये क्लियरली याद रख लीजिए कि ये रोमांटिक पीरियड के आसपास आया था, ये रीज़न के अगेंस्ट आया था, ये नेचर को, डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी पे इसका फोकस रहता था. ये जैसे ये अगेंस्ट आया था रीज़न के, तो ये साइंस, लॉजिक, कोल्ड फैक्ट, सुपरस्टिशियन एंड फेथ, मतलब ये साइंस के तो अगेंस्ट था, और ये सुपरस्टिशियस और फेथ उस पर इसका ज़्यादा फोकस होता था. जो एटमॉस्फेयर होता था, लेट मी क्लियर टू यू, अगर मैं ढंग से तुम्हें बता दूं तो आपने इंडियन सिनेमा के अंदर 1990 या 2000 या 2010 तक भी आपने एक जॉनरा देखा होगा, जहाँ पे भूत की मूवीज़ देखी होगी, जहाँ पे क्या होता है, जो मेन हीरोज़ होते हैं वो कहीं जाते रहते हैं, या फिर वो कहीं अपने दादा के हवेली में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और वहाँ पे फिर वो मिस्टिकल या गोस्ट से मिलते हैं. तो जो गॉथिक, जो ये मूवीज़ बन रही थी, ये गॉथिक मूवमेंट से ही इन्होंने ये आइडियाज़ लिए गए थे. जैसे क्या होता था, एक हीरो होता था, हीरो कहीं कोई महल में जाता था या फोर्ट में जाता था, वहाँ पे वो जो सुपर एलिमेंट स्टफ होता है वो फिर उसे एनकाउंटर करती थी, उसे कर्स के बारे में बताती थी, या फिर उसके पापा ने ऐसा किया, उसके दादा ने ऐसा किया. तो लाइक तुम जब भी मैं ये तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम अपने दिमाग में आप लोग एक पिक्चर क्रिएट वो करते रहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए. तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा, जैसे मैंने बताया अभी मूवीज़ में, उनमें कैसा होता था, डेथ, डिके, साइकोलॉजिकल टेरर होता था, प्रेजेंस ऑफ एविलनेस होती थी, मिस्ट्री होती थी. उन मूवीज़ में जैसे मिस्ट्री होती है, एक इंट्रीग होता है, एविलनेस होती है, तो ये उसी के बारे में है. अब एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब ये गॉथिक वर्ड आया कहाँ से? तो ये गॉथिक वर्ड आया है जर्मन ट्राइब से, जिन्हें हम कहते हैं गॉथ्स. तो ये गॉथ से आया है. वैसे ही जो गॉथ्स है, गॉथिक आर्किटेक्चर भी होता है. तो ये गॉथिक आर्किटेक्चर भी एक, अगर आप जर्मनी कभी घूमने जाओगे तो वहाँ के जो चर्चेज़ है वो गॉथिक आर्किटेक्चर में बने हुए हैं. तो जिसमें पॉइंटेड आर्चेज होते हैं, वॉल्ट्स होते हैं. तो ये अगर कोई पूछे कि गॉथिक वर्ड आया कहाँ से, तो आप बता सकते हैं कि वो एक जर्मन ट्राइब थी गॉथ्स, तो उससे ही गॉथिक आया है. अब इसमें सेटिंग, जैसे वो मूवी का पीछे पिक्चर क्लियर रखना, तो इसमें क्या होता है, रनडाउन स्ट्रक्चर होते हैं, कैसल्स होते हैं, मैनर होते हैं, हिडन पैसेज होते हैं, ट्रैप डोर्स होते हैं, डंजन्स होते हैं. लाइक भूल भुलैया, नीचे कोई डंजन है, हिडन पैसेज है, हिडन कमरा है, जैसे भूल भुलैया में एक हिडन कमरा रहता था. तो ये, और ये ना दूर रहेंगे, जैसे उस उन मूवीज़ में जो उस सिविलाइजेशन में क्या होता था, जैसे जो भी जहाँ पे ये सेटिंग होती थी वो बहुत ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर होती थी, कोई गांव में होती थी या बहुत किलोमीटर दूर होती थी, सुनसान जगह पे होती थी. तो इसकी सेटिंग वैसी है, ट्रैप डोर्स, एनवायरमेंट फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन. जो प्रोटोगनिस्ट होता है, प्रोटोगनिस्ट यहाँ पे जो लड़का होता है वो तो बड़ा डेयरिंग होता है, मतलब उसे डर नहीं लगता, वो मतलब फिजिकली चैलेंजेस करता है, और हर चीज़ मतलब वो करता है प्रोटोगनिस्ट. लेकिन इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जिस पे ये सारी चीज़ें आती है, वहीं जिसके इसमें जो गर्ल्स होती है वो ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाती है, वो अपने इमोशन से फुल हुई रहती है, और हम कह सकते हैं डैमसेल इन डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, और वो थ्रेटन्ड बाय टायरेनिकल फोर्सेस. तो इसमें लाइक जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो थोड़ा सा ट्रैप्ड होगा फिजिकली या इमोशनली, और मतलब आइसोलेशन में रहेगा. और जो एक जो मेन हीरो फिगर होगा वो थोड़ा मतलब डेयरिंग होगा. वहीं जो गर्ल होगी वो थोड़ा सा सबमिसिवनेस को शो करती है. वहीं जो एटमॉस्फेयर होगा इसमें एक मिस्ट्री होगा, हॉरर एंड ड्रेड होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्लो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन और डिके. लाइक कोई बहुत बड़ी सिटी थी, अब वो डिक्लाइन की तरफ चली गई. कोई अच्छा महल था लेकिन अब वो 100-200 साल से कर्ट्स के चक्कर में वो अब डिक्लाइन में चली गई है. या सुपर नेचुरल एलिमेंट तो होंगे ही, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे गोस्ट, अनएक्सप्लेन मैनिफेस्टेशन, यानी इसमें कर्सेज मान लो. और मतलब कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन रहेगा, मतलब रैशनल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जब एंड में जब मूवीज़ में हम जाते हैं तो कुछ रैशनल, वो जो गोस्ट होता है वो कुछ देता है कि मैं तेरे पीछे इसलिए हूँ क्योंकि योर फादर डिड दिस, योर ग्रैंड फादर डिड दिस. तो इसमें भी वही दिखता है कि मतलब वो लास्ट में, इफ अ रैशनल एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइड लेटर द नाइट इम्प्लाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल. तो इसका वही मतलब है. तो जो लिटरेरी एवोल्यूशन है इसका, तो इसका जो फर्स्ट गॉथिक नॉवल जिसने लिखी थी वो हॉरेस वॉलपॉल थे. तो आप याद रखिए, मिस्टर हॉरेस वॉलपॉल ने फर्स्ट गोथिक नॉवल लिखी थी, जिसका नाम था द कासल ऑफ ऑट्रेंटो, अ गोथिक स्टोरी, 1765 में. तो 1765 के अंदर हॉरेस वॉलपॉल ने द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, अ गॉथिक स्टोरी लिखी थी. वहीं जो अमेरिकन गॉथिक होता है, अमेरिकन में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन वो सेम ही मोस्टली सेम ही है.
लाइक इसमें डी फैसिनेशन विद द ग्रोटेस्क, द इरेशनल एंड द डीमनिक। और अमेरिकन लिटरेचर में द फेमस फिगर है एडगर एलन पो। ये मास्टर ऑफ गॉथिक हॉरर टेल्स कहलाते हैं, फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर कहलाते हैं। और इनकी जो फेमस बुक है वो है द फॉल ऑफ हाउस ऑफ उशर। तो आप याद रखिए, इंग्लैंड में तो 1765 में हॉरेस वॉलपेल ने नॉवल लिखी थी फर्स्ट, जो कि कहते हैं द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। वहीं जो अमेरिका में है वो एडगर एलन पो है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर। वहीं जो फेमस बुक्स है इसके ऊपर, द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो जो कि हमने पहले देख लिया, हॉरेस वॉलपोल। सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ कैलिफ, जो कि वेथक बैकफोर्ड ने 1786 में लिखी है। वहीं द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो और द मॉन्क वो लिखी है लेवाइस ने। तो ये आप चार चीज़ याद रखिए। क्या याद करना है? द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो जो कि वॉलपोल ने लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ कैलिफ बैकफोर्ड ने लिखी है। वहीं द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो रेडक्लिफ ने लिखी है, और द मॉन्क लिखी है लेवाइस ने। तो आपको याद नहीं होता तो मैंने जिस तरीके से ट्रिक से याद किया, तो उड़ेंगे कहाँ से? क्लिफ से, तो उड़ो क्लिफ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ याद आप बना लेना। और मैंने इनको, बाकी तो मैंने अपनी ट्रिक्स बनाई है, मैं किसी दिन शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप भी अपना ऐसा, जैसे मैंने अभी बताया वैसा आप याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, द फ्रैंकनस्टीन बाय मिसेस शैली, बहुत अच्छी है इनकी ये बुक। इस पर अभी मूवी भी आई है 2025 में। द वैम्पायर है पॉलिडोरी की। द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डैम ह्यूगो की। जैन आयर की वुथरिंग हाइट्स है, नहीं एमिली ब्रॉन्टे है, एमिली ब्रॉन्टे की वुथरिंग हाइट्स है। और ड्रैकुला बाय स्टोकर, ये एक फेमस बुक्स है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्रैंकनस्टीन है मिस शैली की। द वैम्पायर है पॉलिडोरी की। द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डैम है ह्यूगो का। और वुथरिंग हाइट्स है एमिली ब्रॉन्टे की। और जैन आयरी की है शार्लेट ब्रॉन्टे। जैन आयरी की तरह शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे की है वुथरिंग हाइट्स, और ड्रैकुला है स्टोकर का, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Like and subscribe the channel and the video, and see you in the next class. Bye.